लगता हमारा, और एक्शन कमेटी के नजदीक कोई एक मोतबर नहीं हो सकता। अगर ये 77 सालों का हिसाब ले तो इन 77 सालों में जिन जिन का हिस्सा है इस गुलिस्तान की तबाही में, वो सारे चोर हैं हमारे लिए। कोई साथ नहीं है। जाती हैसियत में रिजवान रजा साहब बहुत अच्छे इंसान है, मैं इनकी हमेशा कदर करता हूँ, इनकी फैमिली बहुत अच्छी है, नफीस आदमी है, ये आपके साथ खड़े, हम इनको वेलकम करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ इलेक्शन की वजह से एक्शन कमेटी के साथ आके खड़े होना चाहते हैं। आए खड़े हो, लेकिन बेवकूफ हम किसी को नहीं बनने देंगे, बिल्कुल किसी तरह भी किसी अवाम को बेवकूफ नहीं बनने देंगे, इसलिए कि लूटा है इस गुलिस्तान को इन चोरों ने, इन पहरेदारों ने। सियासत नहीं आती तो नहीं करनी चाहिए ना। मुझे बताएं, एक दुकानदार जो है वो दुकान का तजर्बा नहीं रखता, अब्बा जी उसको दुकान खोल के दे दें तो क्या उस दुकान का कोई 6-8-10 दिनों में पता नहीं चल जाएगा कि इसकी तबाही शुरू हो गई है? होगी ना जी। एक मिस्त्री है, बेटा मिस्त्री का काम नहीं जानता और अब्बा जी मिस्त्री की दुकान खोल के दे दें उसको, वो क्या करेगा? बेटा गाड़ी चलाना नहीं जानता, आप उसको नई गाड़ी लेके दे दें तो उस गाड़ी का क्या असर होगा? तो आपको सियासत नहीं आनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको कहा कि आप 10 साल तक अभी सियासत सीखें। सियासत नहीं आनी थी तो इस कौम को अजाब में डालने की क्या जरूरत थी? किसी और को भी ले आते, अगर आपने खानदान को लाना था तो किसी और को ले आते ना। क्यों जुल्म में डाल के जुल्म कर रहे हो और इस अजाब में डाला हुए लोगों को? सड़कों पे करप्शन, आप कह रहे, मैं रात को भी एक्शन कमेटी की मीटिंग में कह रहा था कि हम कहते जी सड़क तामीर हो जाए। मैंने एक्शन कमेटी को दोस्तों को कहा था कि तामीर नहीं हो जाए, ये कमजोर बात है। जो करप्शन हुई है उस पर इंक्वायरी और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई भी हो। जिन्होंने लूटा है उनके घर से वो पैसा वापस लिया जाए अवाम का, पाई पैसा वापस लेंगे। ऐसे नहीं लेंगे कि जी आए। रात को मैं हैरान हुआ हूं कि एक वो क्या कहते हैं उसको, वो जो करता है जी रूलर आ गया। वो बाबा आपने ये बनी यानी इसको पहले वो क्या कहते हैं जी, इसको जो कट लगाते हैं क्या कहते हैं उसको ठेकेदारी जुबान में, पहले वाली सड़क को बुकलेन के साथ काटा जाता है, फिर उसके अंदर बजरी डाली जाती है। 6 इंच बजरी अप्रूव्ड है, मारगला की बजरी अप्रूव्ड है PC1 में बड़ी शहरात की। और आप ये करते, ये पक्की सड़क पे आप इस पे सिंगल बट्टा डाल के चले गए, ऊपर रेता डाल दिया और रात को आ गया जी रोलर आ गया, रोलर आके चलेगा। नहीं चले रोलर। मैं रात को दोस्तों को कह रहा था नहीं जरूरत है, हमें अगर रुकता तो रुकने दें, लेकिन 4 महीनों के अंदर जब बर्बाद हो जाएगा तो किसके बात को जाके हम रोएंगे कि इसको दोबारा ठीक करें? इस काम को, इस करप्शन को नहीं चलने देंगे। करप्शन करेंगे तो नहीं चलने देंगे, जुल्म करेंगे तो रोकेंगे, हमेशा से रोकते आए। हम हमेशा आप लोगों के सामने चौकों चौराहों में खड़े होकर बात करते आए। आपको ये बात कहना चाहते, हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं है, इस वक्त तक कोई सियासी एजेंडा नहीं है। हाँ, अगर अवाम ने मजबूर किया एक्शन कमेटी, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को, हम उसकी जो आजाद कश्मीर की छोटी एक्शन कमेटी है उसकी ज़ेली तंजीम है, हमारे पास इख्तियार नहीं है कि हम कोई से कहें जी कि हमने इलेक्शन लड़ना है। लेकिन अगर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने फैसला किया तो मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि ये 53 का टोला नहीं, ये तकरीबन 1000 के लगभग ये चोर बनते हैं 77 सालों में जो आते जाते हैं, ये सारे फारूक होंगे इंशाल्लाह। कोई नहीं बचेगा। फरिश्ते बन के हर 5 साल बाद फरिश्ते बन के आ जाते, 5 साल पहले आपको कंडम की मोहर लग जाती है। अजीब निजाम है हमारे लोगों का भी। पहले एक बंदे को आप हराते हैं कि वो बहुत बुरा है, दूसरे को ले आते हैं, 4 महीने के बाद वो बुरा लगने लगता है आपको, 5 साल उसको बुरा कहते हैं, और फिर उसको हटा के फिर पिछले को जिसको आपने बुरा कहा होता है उसको फिर आप नेक बनाना शुरू हो जाते हैं। खुदा के बंदे, कोई दिमाग होता है, कोई शऊर होता है, कोई अक्ल होती है? क्यों नहीं ये रिजवान रजा ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल असेंबली में क्यों नहीं जा सकते? ये काशिफ शहीद क्यों नहीं जा सकते? न्यास क्यों नहीं जा सकते? कोई नया बंदा लेके आए भाई, नया बंदा लेके आए।
یہ माफियाज है ना, ये करप्शन के, अल्लाह की कसम ये सब माफियाज है। और काशिफ शाहीन साहब ने ठीक कहा कि ये मिलते, ये मैं हमेशा कहता हूँ कि ये इनकी एक जमाने में वो हकीमें गेम हुआ करती थी, पुराने लोगों को पता होगा, समीउल्लाह और कलीमुल्लाह दो भाई हुआ करते थे। पूरा दिन के गेम जो है ना, समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से समीउल्लाह, समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, गोल के पास जाके खुश हो जाते थे। गोल उनसे नहीं होता था, गोल कोई और करता था। ये समीउल्लाह कलीमुल्लाह है, ये बारियां लगाते हैं, इसलिए नहीं बोलते। ये 30,000 वोट वाला 26,000 वाला अपोजिशन नहीं करता, और गरीब मातर जो है ना दुकानदार अपनी दुकान बंद करके अपोजिशन कर रहा है। रेडी वाला अपना पूरा दिन बच्चों को शाम को जाके बच्चों को कहता है, बच्चों आज तो खाने के लिए कुछ नहीं ला सका इसलिए कि मेरी रेडी पड़ी थी, मैं हड़ताल में था, वो अपोजिशन कर रहा है। एक तालिब इल्म अपोजिशन कर रहा है, एक गरीब आदमी अपोजिशन कर रहा है, और 26,000 लेके आप बैठे हुए, और आज आप कहते हैं जी कि बड़ा एक्शन कमेटी। कल भी तो एक्शन कमेटी थी, आपने एक्शन कमेटी के साथ क्यों नहीं दिया? आज एक्शन कमेटी इसलिए कि इलेक्शन आ रहे इसलिए आपको अच्छी लगने लगी है, उसकी डिमांड है। ये नहीं चलेगा। गैर मशरूत तौर पर बात करें एक्शन कमेटी की, वेलकम कहेंगे, लेकिन अगर आप लूटने का नया अंदाज लेके आएंगे, बहरूपिया बन के आएंगे, तो फिर ये नौजवान, ये कौम आपको कबूल नहीं करेगी, किसी सूरत में भी कबूल नहीं करेगी। ये क्या हाल बना हुआ है हमारे लोगों का? सड़कों के हाल देखें, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। मेरा गाँव है दमन पखोनार, अल्लाह की कसम ईद पर नहीं जा सका, कोई तबीयत भी ठीक नहीं है, सो नहीं सकता वहां पे। ईद के बाद एक दिन क्या पूरी रात जागता रहा, और आज 7-8 दिन से बलोच में लेटा हुआ हूं, कम से कम आवाज तो लगती है नहीं काशिफ साहब के पड़ोस में। बिजली नहीं है, सर्विसेज नहीं है, मोबाइल सर्विस दुनिया कहां पहुंच गई है, मोबाइल सर्विस नहीं है, अस्पतालों की बिल्डिंगें तो बना दी, फंक्शनल नहीं है, बैठक का इतने बड़े मरकज का, ये हल्के का, मैं शुरू से ये बात कहता रहा हूं, मरकज हमारा टेक्निकली मरकज बलोच है, हमारा सरकारी मरकज बलोच है, लेकिन जमीनी एतबार से, मारूजी एतबार से मरकज ये बनता है, पूरे हल्के का सेंटर ये बनता है, जहां पे आप इस अस्पताल की हालत देखें, बलोच के अस्पताल की हालत देखें, ये लुटेरे इनको ये बात कह दे। मैं आपको अल्लाह का वास्ता देता हूं, उनको ये सोशल मीडिया वालों का भी शुक्रिया, दूर तक बात जा रही होगी। हमें छोड़िए, हमने बहुत चक्कर मारी है, हम इलेक्शन के मूड में है ही नहीं, लेकिन अल्लाह का वास्ता है लोगों, अपने आप को सुधारो, इस एक्शन कमेटी का साथ दो, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का साथ दो। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ, बहरूपिया बहुत सारे आ रहे हैं, बड़े बड़े बहरूपिया आ रहे हैं। अभी कल की बात है, एक बहुत बड़े अजीम महान लीडर जिनको हमने आजाद कश्मीर की सियासत में हमने लाया था, आजाद कश्मीर की सियासत में, तनवीर इलियास साहब को, कि बड़ा आदमी है, पैसा है, वसाइल है, करप्शन नहीं करेगा, लोगों की खिदमत करेगा, कुछ थोड़ा थोड़ा शुरू में कुछ किया भी, और आज जाके सीधा लेट गया फरियाल तारपुर के सामने। वो किसी मर्द के सामने लेटता उसके कदमों में, तो फिर भी हम कहते हैं एक औरत के नीचे जाके लेट गया। कौम की तौहीन कर रहे हैं आप यही वसाइल अपनी कौम पर डायरेक्ट जाके खर्च करते हैं। आप, मैं कसम खा के कहता हूँ, 5 करोड़ रुपया आप रिजवान रजा को या काशिफ को दे दें, 5 करोड़ रुपया दे, और चाहे बोले चाहे इलेक्शन लड़े। मैं अल्लाह की कसम कहता हूँ, आज के हालात में इन दोनों के खिलाफ कोई भी बंदा वसाइल लेके अगर आता तो वो इलेक्शन लड़ सकता था, लेकिन सियासी जमातों के प्लेटफॉर्म पे कोई इलेक्शन किसी का नहीं बनेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। चोरों की सियासी जमातों में कोई इलेक्शन नहीं बनेगा, किसी सूरत में भी नहीं बनेगा। बहुत सारे और दोस्त भी हैं, हमने उनको कहा कि आए बैठे, इलेक्शन हमने नहीं लड़ना, आपने लड़ना है तो कौम को इकट्ठा करके इलेक्शन लड़ते हैं। जो रिएक्शन करने वाले लोग हैं, गमो गुस्से वाले, जो इस निजाम के खिलाफ है, आए सबको मिलकर इकट्ठा करके करते हैं। कोई किसी एक पार्टी में घुस गया, कोई दूसरी पार्टी में घुस गया, कोई तीसरी पार्टी में घुस गया, तो मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि वो उधर ही घुसे रहेंगे, और बीच में से अल्लाह के करम से कोई इस तरह का नौजवान उठेगा इस हल्के के अंदर, और फिर वो नहीं देखेगा, उसके लोग नहीं देखेंगे इसके पास पैसा है या नहीं है, नहीं देखेंगे लोग इस बार इसके पास पैसा है या नहीं है। अल्लाह के लिए अपने आप को बदले, 5 सालों के लिए फिर आप लुटने के लिए तैयार न हो जाए। इस बार ये कर दे कि आप फैसला करें कि हमने नहीं लुटना है,
روز رونے کے بجائے ایک دفعہ رو لینا یار, ایک دفعہ رو جائے. روز رونے سے بہتر ہے کہ ایک دفعہ روئے. آئے اس حلقے کی تبدیلی کی بات کریں. آج بلوچ ہے, رضوان صاحب, سب کو دعوت ہے. بلوچ ہے, 2 بجے پروگرام ہے. میں انتظامیہ کو ایک بات آخر میں کہنا چاہتا ہوں. آپ ہمارے بھائی ہیں, لیکن مجھے پتا ہے کہ اس حکومت کا ایک مسئلہ ہے, مینوفیکچرنگ فالٹ ہے اس حکومت کا. اس میں ہمارا کوئی چارہ نہیں ہے. لیکن میں ڈی ایس پی صاحب, آپ کو اور لکھنے پڑھنے والوں کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ اس حکومت نے 100 گنڈے کھا کے, پیاز کے 100 لیٹر کھا کے پھر اگر ہماری بات ماننی ہوگی تو یہ کام چھوڑ دے, اس لیے کہ گنڈے اور لیٹر نہ کھائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ بیٹھک والے نوجوانوں کو آپ اس طرح جھڑائیں گے اور ان پر لاٹھی چارج کریں گے, بلوچ میں کریں گے؟ ہماری جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی توبر سے لے کر بھنبر تک اس سے رابطے میں اور بات ہو چکی ہے. آپ کو 4 بیار والا واقعہ بھول گئے. آپ اگر آپ بھول گئے پھر ویسا کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے. میں آپ کو یہ بات انتظامیہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ 4 بیار والے واقعے کو نہ دہرائیں یہاں پہ. اگر آپ یہاں پہ کوئی ایسی حرکت کریں گے تو تاؤبر سے بھنبر تک جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے نا وہ پھر آپ کے ان بڑوں کا ناطقہ بند کر دے گی, اور پھر آپ دیکھیں گے کہ سڑکوں پر عوام ہی عوام ہوگی. آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ کچھ کریں گے اس لیے آئے بیٹھے ہمارے ساتھ. ہمارے ڈپٹی کمشنر ہمارے, ہماری پولیس ہماری ہے, ہمارا ڈی ایس پی ہمارا ہے, ہمارا اے سی ہمارا ہے. آئے بیٹھے چوروں کی اور کرپٹ لوگوں کی نمائندگی کرنے کے بجائے عوام کے جائز حقوق کی بات کریں گے تو پھر آپ ہم سمجھیں گے کہ آپ ہمارے. آئے بات کریں اور ان معاملات کو حل کریں. حل نہیں کریں گے تو پھر نہ آپ ہمارے بھائی ہیں اور نہ ہم آپ کے بھائی ہیں. پھر ہم آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے, آپ اپنا کام کریں, ہم اپنا کام کریں گے. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ صاحب, بڑے اچھا